जरा सोचिए, एक ऐसी महान सभ्यता जो हजारों साल तक इतिहास के पन्नों में कहीं खोई रही, और फिर एक दिन अचानक पूरी दुनिया के सामने आ गई। जी हाँ, ये कहानी है हमारी अपनी रहस्यमयी सिंधु घाटी सभ्यता की। पर यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। आखिर इतनी महान सभ्यता जो मिस्र और मेसोपोटामिया जितनी ही पुरानी और विशाल थी, वो हजारों सालों तक दुनिया की नजरों से ओझल कैसे रही? है ना सोचने वाली बात। चलिए आज इसी रहस्य की परतों को खोलते हैं। तो इस कहानी की शुरुआत होती है 19वीं सदी के ब्रिटिश भारत से, जब इस खोई हुई दुनिया के पहले पहले सुराग जमीन के नीचे से बाहर आने शुरू हुए। हुआ यूं कि रेलवे लाइन बिछाने वाले मजदूरों को जमीन के नीचे से कुछ बहुत ही पुरानी ईंटें मिलीं। अब उन्हें क्या पता था कि वो महज ईंटें नहीं, बल्कि एक पूरे के पूरे भुला दिए गए शहर का हिस्सा थीं। उन्हें तो अंदाजा भी नहीं था कि वो एक इतिहास के खजाने पर खड़े हैं। अब ये जो खोज थी, ये कोई एक दो दिन में नहीं हुई। नहीं, ये तो एक लंबी पहेली की तरह थी, जिसे सुलझाने में लगभग एक सदी लग गई। तो आइए देखते हैं कि कैसे इन बिखरे हुए टुकड़ों को एक साथ जोड़ा गया। ये पूरी प्रक्रिया आप कह सकते हैं बहुत धीरे धीरे आगे बढ़ी। सबसे पहले 1826 में चार्ल्स मैसन नाम के एक अंग्रेज ने हड़प्पा के खंडरों पर ध्यान दिया। फिर दशकों बाद 1856 में बर्टन ब्रदर्स ने तो अनजाने में रेलवे ट्रैक बिछाने के लिए उन्हीं कीमती प्राचीन ईंटों का इस्तेमाल कर लिया। लेकिन असली कहानी तब बदली जब 1921 में सर जॉन मार्शल के निर्देशन में औपचारिक खुदाई शुरू हुई। और बस यहीं पर दुनिया के सामने ऐसा खुलासा हुआ जिसने सबको चौंका दिया। ये कोई एक आध शहर नहीं था, ये मिस्र और मेसोपोटामिया जितनी ही पुरानी एक बहुत बड़ी और बेहद सुनियोजित शहरी सभ्यता थी। वाकई ये वो पल था जिसने भारतीय इतिहास को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। तो सवाल ये है कि आखिर पुरातत्वविदों को जमीन के नीचे मिला क्या? कैसा था उन प्राचीन शहरों में जीवन? चलिए एक नजर डालते हैं। सबसे पहली चीज जो किसी को भी हैरान कर देगी वो है इसका आकार। ये सभ्यता लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर में फैली हुई थी। अंदाजा लगाइए, ये इलाका आज के कई देशों से भी बड़ा है। जरा इसके फैलाव पर गौर कीजिए। उत्तर में जम्मू कश्मीर के मांडा से लेकर सीधे दक्षिण में महाराष्ट्र के दैमाबाद तक, और पूर्व में उत्तर प्रदेश के आलमगीरपुर से लेकर पश्चिम में पाकिस्तान के सुतका गंडोर तक। क्या जबरदस्त फैलाव था। लेकिन बात सिर्फ आकार की नहीं है। इनके शहर अर्बन प्लानिंग के आप कह सकते हैं मास्टरपीस थे। सड़कें एकदम सीधी एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटती थीं, और उनकी ड्रेनेज व्यवस्था यानी पानी की निकासी का सिस्टम इतना एडवांस था कि आज के इंजीनियर भी देखकर दंग रह जाते हैं। इनके ज्यादातर शहर एक खास तरीके से दो हिस्सों में बटे होते थे। एक था पश्चिमी टीला, जो ऊंचा और किले जैसा होता था, माना जाता है कि यहाँ शासक वर्ग रहता था, और दूसरा था निचला पूर्वी टीला, जहाँ आम लोग रहते थे। इससे उस समाज की बनावट का साफ साफ अंदाजा लगता है। और यहीं पर एक बहुत ही दिलचस्प और अनोखी बात सामने आती है। खुदाई में बड़ी संख्या में मातृ देवी की मूर्तियां मिली हैं। इससे कई विशेषज्ञ ये मानते हैं कि शायद ये एक मातृ सत्तात्मक समाज था, यानी जहां परिवार और समाज के बड़े फैसले महिलाएं लेती होंगी। सोचिए, उस जमाने के हिसाब से ये कितनी अलग बात थी। अब जरा उन अद्भुत चीजों पर नजर डालते हैं जो खुदाई में मिली। ये सिर्फ पत्थर या धातु के टुकड़े नहीं हैं, ये हमें सीधे उनके जीवन में झांकने का मौका देती हैं। ये अतीत की आवाजें हैं। जैसे कि मोहनजोदड़ो का ये ग्रेट बाथ यानी विशाल स्नानागार, ये एक बहुत बड़ी वाटरप्रूफ संरचना थी। ऐसा माना जाता है कि इसका इस्तेमाल खास धार्मिक मौकों पर या अनुष्ठानों के लिए होता था। क्या कमाल की इंजीनियरिंग रही होगी, है ना? और ये तो आइकॉनिक है, मशहूर डांसिंग गर्ल। ये कांसे की एक छोटी सी मूर्ति है जिसे लॉस्ट वैक्स जैसी एडवांस तकनीक से बनाया गया था। जरा इसका बोझ देखिए, कितना आत्मविश्वास है। ये उनकी कला और मेटल वर्क की ऊंचाई को दिखाता है। और फिर आती हैं ये सेल खड़ी की बनी मोहरें। इन पर बड़ी बारीकी से जानवरों की आकृतियां बनी हैं, जैसे ये एक सींग वाला बैल, और साथ में है उनकी रहस्यमयी लिखावट के कुछ चिन्ह। शायद इनका इस्तेमाल व्यापार में या किसी सरकारी काम के लिए होता होगा। और ये तो बस कुछ उदाहरण है। ये लोग कितने आगे थे इसका अंदाजा इस बात से लगाइए कि दुनिया में सबसे पहले कपास की खेती इन्होंने ही की। मेसोपोटामिया तक इनका व्यापार फैला हुआ था। इनके पास वजन और माप के लिए एकदम स्टैंडर्ड बांट थे।
ये सब क्या दिखाता है? यही कि ये एक बेहद विकसित और व्यवस्थित समाज था। लेकिन इतनी सारी खोजों और जानकारियों के बावजूद एक बहुत बड़ी पहेली है जो आज भी सुलझ नहीं पाई है। एक ऐसा सवाल जिसका जवाब आज तक किसी को नहीं मिला। हम उनके शहर देख चुके हैं, उनकी कला को समझते हैं, उनके व्यापार के बारे में जानते हैं, लेकिन सबसे बड़ा राज उनकी खूबसूरत मगर जटिल लिखावट में बंद है। हम सब कुछ जानते हुए भी उनकी भाषा नहीं पढ़ सकते। तो ये जो हड़प्पा की लिपि है, ये चित्रात्मक है। मतलब इसमें अक्षर नहीं बल्कि सैकड़ों अलग अलग तरह के चिन्ह और प्रतीक हैं। और सबसे बड़ी चुनौती यही है कि आज तक दुनिया का कोई भी विद्वान इसे पढ़ नहीं पाया है। इसका मतलब समय की गहराइयों में कहीं खो चुका है। तो अंत में सबसे बड़ा सवाल यही बचता है, अगर कभी हम इस लिपि को पढ़ पाए तो हमें क्या कुछ पता चलेगा? उनकी कहानियां, उनका ज्ञान, उनका इतिहास, कौन जाने कितने ही रहस्य आज भी उन छोटे छोटे चिन्हों में कैद हैं और बस अपने पढ़े जाने का इंतजार कर रहे हैं।